नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि इन्फिनेटिव के द्वारा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम लोग सिंथेसिस कैसे करते हैं, यानी पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम लोग दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इन्फिनेटिव के द्वारा हम लोग कैसे बनाएंगे। तो चलिए पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इन्फिनेटिव होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देंगे एक्टिव वॉइस में तो वह बन जाएगा इन्फिनेटिव। मान लीजिए अगर पैसिव वॉइस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू बी का प्रयोग करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए समझते चलते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से इन्फिनेटिव बनता है। इसका हिंदी में अर्थ ना, नी, ने तथा के लिए होता है। यह नाउन तथा एडवर्ब का कार्य करता है, यानी यह नाउन के तरीके से भी कार्य करता है और एडवर्ब के तरीके से भी कार्य करता है। जब यह नाउन का कार्य करता है तो इसका हिंदी में अर्थ ना, नी, ने होता है, और जब यह एडवर्ब के तरीके से कार्य करता है तो इसका हिंदी में अर्थ के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इन्फिनेटिव के बारे में और अधिक जानकारी हमने प्राप्त कर लिया है यहाँ पे, और आगे समझते हैं। जी हाँ, अब देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए दिया गया कि फर्स्ट फॉर्म है मेन वर्ब की और इसे हमें इन्फिनेटिव में चेंज करना है। तो जो वाक है, अगर हमें वाक को इन्फिनेटिव बनाना होगा तो हम वाक के पहले क्या लगा देंगे, टू वाक, क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हमें क्या लगा देना है, एक्टिव वॉइस में टू लगा देना है, तो हो जाएगा टू वाक। स्मोक का इन्फिनेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा टू स्मोक। लर्न का बनाएंगे तो टू लर्न। सी का बनाएंगे टू सी। अब कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि इन्फिनेटिव का प्रयोग करने के बाद सेंटेंसेस कैसे जुड़ जाते हैं। जैसे पहला लिखा है कि टू वॉक इज यूजफुल फॉर हेल्थ, यानी टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। टू वॉक इज यूजफुल फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जब हम इसका हिंदी मीनिंग निकाल रहे हैं, टू वॉक यानी टहलना, तो ना का सेंस आ रहा है, यानी यहाँ पे किस तरीके से कार्य कर रहा है, ये नाउन का इन्फिनेटिव तो है और नाउन के रूप में कार्य कर रहा है। अगला सेंटेंस है आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल नाउ। आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल नाउ, तो क्या अभी स्कूल जाना चाहता हूँ। गो टू जाना, ना का सेंस दिया, यानी टू गो जो होगा यहाँ पे किस रूप में आया है, नाउन के रूप में आया है। बिल्कुल सही। आगे देखिए, सी हैज़ 3 बुक्स टू रीड, उसके पास 3 किताबें हैं, किस लिए हैं, टू रीड यानी पढ़ने के लिए। तो के लिए का सेंस आया, यहाँ पे किसका काम करेगा, एडवर्ब का काम करेगा, क्योंकि हमने पीछे सीख के आया है कि अगर वह नाउन का कार्य करेगा, ठीक है, अगर वह नाउन का कार्य करेगा तो हमें ना, नी, ने का सेंस देगा, और अगर वह एडवर्ब का काम करेगा तो के लिए का सेंस देगा, जब उसका हम हिंदी मीनिंग निकालेंगे तब। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब पढ़ते हैं बनाने के नियम, यानी इन्फिनेटिव के प्रयोग से हम लोग कैसे दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए, इन्फिनेटिव के द्वारा दो वाक्यों को जोड़ते समय एक के वाक्य की फाइनाइट वर्ब, दोस्तों अगर आपने फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब की वीडियो को भी नहीं देखा तो प्लीज़ आप प्ले लिस्ट में जाएँ और उस वीडियो को अवश्य देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इन्फिनेटिव के द्वारा दो वाक्यों को जोड़ते समय एक वाक्य की फाइनाइट वर्ब को ज्यों का त्यों लिख देते हैं तथा दूसरे वाक्य की मुख्य क्रिया को इन्फिनेटिव में बदल देते हैं। अब दोस्तों, इन्फिनेटिव में हम लोग किसको बदलेंगे, तो जिस सेंटेंस से हमें किसी उद्देश्य या परिणाम का भाव प्रकट होगा उसी को हम लोग इन्फिनेटिव में चेंज करेंगे, यानी उसकी वर्ब की जो भी वर्ब आएगी उसमें उस वर्ब से पहले हमें क्या लगा देना है, टू लगा देना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल लेक्चर देख लेते हैं, उसके बाद आगे और भी एग्जाम्पल देखेंगे। तो लिखा है कि ही टुक ए नाइफ, उसने एक चाकू लिया। ही वांटेड टू किल द हैन, वो मुर्गी को मारना चाहता था। ही टुक ए नाइफ, ही वांटेड टू किल द हैन, उसने एक चाकू लिया, वो मुर्गी को मारना चाहता था। तो दोनों सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद हमें यह पता चल रहा है कि जो दूसरा सेंटेंस आया है ही वांटेड टू किल द हैन, यह उसके उद्देश्य को दिखा रहा है कि वह मुर्गी को मारना चाहता था। उसका उद्देश्य क्या था, उसका लक्ष्य क्या था, मुर्गी को मारना। तो आपको बताया गया है कि जो भी उद्देश्य दिखाने वाला सेंटेंस होगा उसकी जो वर्ब होगी उसी को हम लोग इन्फिनेटिव में चेंज कर देंगे और पहले सेंटेंस को क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो हम लिखना शुरू करेंगे कि ही टुक
ए नाइफ, किस लिए? टू किल, मेन वर्ब के पहले टू लगा दिया, बन गया इन्फिनेटिव, टू किल द hen। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही, आपको समझ में आ गया है। आगे देखिए एग्जाम्पल, ही हैज गॉन टू आगरा, वह आगरा गया। ही वॉन्ट्स टू सी द ताज, वह ताजमहल को देखना चाहता है। कहना कि वह आगरा गया और वह क्यों गया? वह ताजमहल को देखना चाहता है। तो हमें क्या करना है? तो हम बनाएंगे ही हैज गॉन टू आगरा, किस लिए गया? टू सी द ताज। जी हाँ दोस्तों, सिंपल है। आगे देखिए, आई एम लिविंग फॉर मुंबई, आई शैल लिव देयर, तो हो जाएगा आई एम लिविंग फॉर मुंबई टू लिव, वेरी सिंपल। अगला एग्जाम्पल, ही हैज़ नो मनी, ही कैन नॉट बाई गुड क्लॉथ, तो ही हैज़ नो मनी, उसके पास उसके पास पैसे नहीं है। ही कैन नॉट बाई गुड क्लॉथ, वह अच्छे कपड़े नहीं खरीद सकता। तो आप देखिए दूसरे सेंटेंस में हमको यहाँ पे उद्देश्य दिख रहा है कि वह कपड़े नहीं खरीद सकता, तो हम बनाएंगे तो ही हैज़ नो मनी टू बाई गुड क्लॉथ, वेरी सिंपल, आप समझ चुके हैं। आई वेंट टू द स्टेशन, माई ऑब्जेक्ट वाज टू सी ऑफ माई सिस्टर, तो आई वेंट टू द स्टेशन टू सी ऑफ माई सिस्टर। आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कि अगर मैं लिखूँ कि वी मस्ट हेल्प द पुअर, मैं लिख रहा हूँ वी मस्ट हेल्प द पुअर, यह आपका था पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ इट इज आवर ड्यूटी, इट इज आवर ड्यूटी। हमें कंबाइन करना है इन्फिनिटिव का प्रयोग करके, तो हम क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पे पहला सेंटेंस है कि वी मस्ट हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। वी मस्ट हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। इट इज आवर ड्यूटी, यह हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ पे आपको पहले सेंटेंस में ही उद्देश्य दिख रहा है, तो पहले सेंटेंस की जो वर्ब होगी उसी को हम लोग इन्फिनिटिव में चेंज कर देंगे। दूसरे सेंटेंस से शुरुआत करेंगे ज्यों का त्यों, तो हो जाएगा इट इज आवर ड्यूटी, इट इज आवर ड्यूटी। क्या हमारी ड्यूटी है? टू हेल्प द पुअर, टू हेल्प द पुअर। आपको समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि ही इज टू वीक, लिखते हैं ही इज टू वीक। ठीक है, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है ही कैन नॉट अटेंड स्कूल, ही कैन नॉट अटेंड स्कूल। दोस्तों राइटिंग पे बिल्कुल ना जाए, क्योंकि आपको पता है स्क्रीन छोटी होती है तो लिखने में दिक्कत होती है। तो पहला सेंटेंस था ही इज टू वीक, ही कैन नॉट अटेंड स्कूल। जब हम बनाएंगे तो हो जाएगा ही इज, कंबाइन करेंगे तो ही इज टू वीक टू अटेंड द स्कूल, यानी वह इतना कमजोर है कि वह स्कूल नहीं जा सकता। आगे देखिए एक और एग्जाम्पल लिखे, सी इज वेरी फैट, सी इज वेरी फैट, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है सी कैन नॉट रन, सी कैन नॉट रन। तो जो हम इसको बनाएंगे कंबाइन करेंगे इन्फिनिटिव द्वारा, तो हो जाएगा सी इज टू फैट टू रन। चलिए लिखते हैं सी इज टू फैट TO2 रन। तो देखिए दोस्तों ये वेरी वाला नियम था, तो वेरी को हम अभी पढ़ रहे हैं कि वेरी वाले को कैसे चेंज करना है। बाकी सिंपल हमने जो एग्जांपल देख लिए 1 से 5 तक, वो आपको अब समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे वही नियम आया कि जब दोनों वाक्य में से पहले वाक्य में वेरी का प्रयोग हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको 2 वाक्य मिलते हैं और पहले सेंटेंस में वेरी का प्रयोग कर दिया गया है, तो हम लोग उसमें एडजस्ट टू यानी TOO का नियम लगाते हैं, अर्थात वेरी के स्थान पर हम लोग क्या लिख देंगे? TOO लिख देंगे। तथा दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट व
जो भी कैन नॉट, कुड नॉट, डिड नॉट, अनेबल, ये चीज़ें आएंगी जो कि निगेटिव सेंस देती हैं, तो इनको हम लोग हटा देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाकर क्या कर देंगे, बाकी सेंटेंसेस को ज्यों का त्यों लिख देंगे। जी हाँ दोस्तों, हमने इसमें सीखा कि अगर मान लीजिए आपको पहले सेंटेंस में वेरी दिखे तो वेरी को हमें चेंज कर देना है TOO में, और क्या करना है, आपको सब्जेक्ट, दूसरे सेंटेंस से सब्जेक्ट को हटा देना है। कैन नॉट, कुड नॉट, अनेबल, डिड नॉट, ये जितने भी निगेटिव सेंस वाले आएंगे इन सबको हमें हटा देना है। बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा के इन्फिनेटिव बना देंगे और ज्यों का त्यों सेंटेंस को लिख देंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक। जी हाँ दोस्तों, अभी जो हमने एग्जाम्पल पहले कर लिया था, देखिए ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक, तो हो जाएगा ही इज, टू वेरी को हटाएंगे तो हो जाएगा ही इज, वेरी को हटा दिया हमने, टू वीक। अब देखिए ही कैन नॉट, सब्जेक्ट को भी छोड़ देंगे, कैन नॉट को भी छोड़ देंगे क्योंकि अभी हमने पढ़ा उसमें सब्जेक्ट को दूसरे सेंटेंस है, और जो भी कुड नॉट, कैन नॉट, डिड नॉट या फिर अनेबल जैसे निगेटिव सेंस वाले आएंगे इनको भी हटा देना है। तो ही इज टू वीक टू वॉक, क्योंकि जब हम TOO का प्रयोग कर देंगे, यानी जब हम लोग TOO और टू का प्रयोग करेंगे तो ये खुद निगेटिव सेंस देने लगेगा, इसलिए हमें जितने भी निगेटिव वाले वर्ड थे उनको हमने क्या कर दिया, हटा दिया। अगला एग्जाम्पल देखिए, द बुक वाज वेरी डिफिकल्ट, सी कुड नॉट अंडरस्टैंड। कह रहा है द बुक वाज वेरी डिफिकल्ट, सी कुड नॉट अंडरस्टैंड। अब हमें क्या करना है, तो हम बनाएंगे तो हो जाएगा द बुक वाज टू डिफिकल्ट फॉर हर, क्योंकि जब उसका संबंध ऑब्जेक्ट से होगा तो हम फॉर प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अगर सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट भिन्न भिन्न मिले, यानी दोनों सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट एक ही ना मिले, जैसे इसमें लिखा गया है कि द बुक वाज वेरी डिफिकल्ट, यानी किताब बहुत ही कठिन थी, किताब सब्जेक्ट है, और सी कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो उसको समझ नहीं सकती, यानी दोनों जो सब्जेक्ट है वह डिफर है, एक दूसरे से अलग है। तब हमें क्या करना है, हम फॉर प्लस ऑब्जेक्ट का नियम लगाएंगे। एग्जाम्पल समझिए, द बुक वाज वेरी डिफिकल्ट, सी कुड नॉट अंडरस्टैंड, तो हो जाएगा द बुक was too difficult, the book was too difficult for her, यानी किताब उसके लिए बहुत ही कठिन थी, किस चीज़ के लिए, टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए। बात समझ में आई आपको। अगर आपको दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग मिलते हैं, अगर सब्जेक्ट सेम है तब तो पीछे के जो नियम होने पड़ा उसी पे हम नियम पे बना देंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ इसके सब्जेक्ट अलग अलग दिए गए हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, तब हमें फॉर प्लस ऑब्जेक्ट के नियम को फॉलो करना पड़ेगा। अगला सेंटेंस है सी इज वेरी फैट, सी कैन नॉट रन, तो हो जाएगा सी इज टू फैट, सी इज टू फैट, कैन नॉट सब्जेक्ट को हटा देना है, टू रन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा के इन्फिनेटिव बना देंगे। अगला सेंटेंस, ही इज वेरी ओल्ड, ही कैन नॉट सिट प्रॉपरली, वह बहुत ही बूढ़ा है और वह उचित तरीके से बैठ नहीं सकता, तो हो जाएगा ही इज वेरी ओल्ड टू सिट, SIT सीट प्रॉपरली। ठीक है, वह इतना बूढ़ा है कि वो उचित तरीके से नहीं बैठ सकता। फिर द लायन वाज वेरी वीक, ही कुड नॉट हंट, तो द लायन वाज वेरी वीक, ही कुड नॉट हंट, तो लिखेंगे द लायन वाज टू वीक टू हंट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, आपको जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको इन्फिनेटिव के द्वारा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के सिंपल सेंटेंस बनाने में कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इस चीज़ के बारे में पता चले। धन्यवाद।